ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की श्रृंखला में तिगंते भ्वादयः तिगंत प्रकरण में भ्वादी गण को हम पढ़ रहे हैं। आज इसकी तिगंत प्रकरण की आज हम कक्षा संख्या 25वीं 25वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 25th को 24 कक्षाएं आपको अभी तक हमने पढ़ा दी हैं। सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंते तिगंत प्रकरण इस प्रकार से प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। हम बहुत विस्तार से और करोड़ों पाठकों की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विस्तार से पढ़ा रहे हैं। जो गहराई से हमारे पाठक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो ज्ञान अर्जित करने की दृष्टि से शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वास्तव में हम कार्य कर रहे हैं। हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए अनेक अन्य हमारे बंधु कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। जो इस प्रकार की तैयारी करने वाले हमारे पाठक हैं वो उनसे कर सकते हैं, परंतु कोई जिस कार्य को नहीं कर रहे हैं शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, उस कार्य को हमने अपने हाथ में लिया हुआ है। मित्रों, ये हमारा ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। निशुल्क का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, आप कहीं सत्संग में जाते हैं तो वो शुल्क नहीं होता। प्राय करके तो सत्संग जो होते हैं, कथाएं होती हैं, उनमें शुल्क तो नहीं लिया जाता, शुल्क नहीं लिया जाता, परंतु वो आयोजन निशुल्क आयोजित किए जाते हैं। परंतु उस आयोजन को करने के लिए भी धन की आवश्यकता तो होती ही है। धन लगाना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है, सब मंच आदि की सजावट है, और भी जो कथाकार आदि आते हैं उनको दान दक्षिणा देने की जो व्यवस्था करनी होती है। तो निःशुल्क होने के बावजूद भी वो अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है कि हम किसी से कोई फीस नहीं मांगते। कोई भी आइएगा पढ़ने के लिए, पढ़िएगा, एकदम आपके लिए ओपन, मान खुले दरवाजे हैं। दरवाजे हमने सबके लिए खोल रखे हैं, संस्कृत की पढ़ने वाले पाठकों के लिए। अब कोई पाठक ये नहीं कह सकता कि भाई जी हमको संस्कृत पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे, अथवा हमारे पास में फीस देने के लिए नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ सकते। अब ये बहाना तो हमने हटा दिया इस क्षेत्र से, संस्कृत पढ़ने के क्षेत्र से इस बहाने को हमने सर्वथा अलग कर दिया। कोई भी पढ़ने का जिज्ञासु महानुभाव यदि संस्कृत भाषा को शून्य स्तर से लेकर के एक उच्च स्तर की संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो वो बिना किसी फीस के और बिना किसी भेदभाव के
आराम से देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकता है। ठीक है, तो मित्रों इस आयोजन को करने के लिए, ये सारी व्यवस्थाओं को संपन्न करने के लिए लगातार हम 6 वर्ष से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और आगे भी जब तक हम जीवित हैं तब तक निरंतर इस कार्यक्रम को हम चलाते रहेंगे मित्रों, ये हमारा संकल्प है। ठीक है, हम और कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे, यही कार्य करेंगे। तो ये जो हमारा कार्य संपन्न होता है, ये सब आप सभी हमारे पाठकों के सहयोग से होता है। हमारे पाठक पढ़ते हैं, पहले आरंभ में उनको लगता है अच्छा यहाँ तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो हमारे पाठक मासिक सदस्य बन जाते हैं। मासिक सदस्य बनिएगा। तो मैं अपने सभी पाठकों से निवेदन करूंगा कि आपसे हम शुल्क नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे। ठीक है, आप श्रद्धावान हैं, आप विद्या पिपासु हैं और इस विद्या के प्रचार प्रसार में उन्नति वृद्धि देखना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे इस अभियान के ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण अभियान के मासिक सदस्य बन जाइए। मासिक सदस्य बनने के लिए कोई हम फिक्स नहीं करते कि आपको इतना देना है, इतना नहीं। मासिक सदस्य बनने के लिए ये आपके ऊपर ही हम छोड़ देते हैं, आपके ऊपर ही ये निर्भर रहता है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी हो सकता है वो आप हमें आर्थिक रूप से सहयोग करके इस महान यज्ञ में आहुति प्रदान कर दें। ठीक है, यदि आप समर्थ हैं तो आप हमारा अधिक सहयोग कीजिएगा, आप थोड़े कम समर्थ हैं थोड़ा कम कीजिएगा। ठीक है, परंतु हम ऐसा स्वीकार भी करते हैं कि कुछ हमारे पाठक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल समर्थ नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में अभी वर्तमान में ऐसा कोई नहीं है जो बिल्कुल असमर्थ हो, परंतु मन से कुछ लोग असमर्थ होते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। ठीक है जी, आपका मन स्वीकार नहीं करता है, आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि आप कुछ भी देने में समर्थ हैं, ऐसा नहीं है, तो आप पढ़िएगा। ठीक है, पर रोक टोक किसी को नहीं है कि भैया आपने कुछ दे नहीं रहे तो पढ़ना नहीं है। नहीं, पढ़ना है आपको 100% पहले तो पढ़ना है। ठीक है, परंतु जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए कुछ और अन्य व्यस्तताएं हैं, परंतु वो चाहते हैं कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, तो वो सभी हमारे पाठक इसमें मासिक सदस्य बनते हैं, बन जाए आप सभी। आज के समय में आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह 55 से 60 हजार रुपये वर्तमान में होते हैं। आगे चल के इस कार्य का विस्तार होगा तो और खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पर वर्तमान में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 2024 की बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो तो 50 साल बाद भी लोग देखेंगे, 20 साल बाद भी देखेंगे। तो व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने के हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहे। ठीक है, स्वेच्छा पूर्वक हमने एकदम स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, कोई आपसे कोई बाध्यता नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें सूचना भी दें। ये इस अकाउंट से हम सभी गतिविधियों को अभी संचालित करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट डिटेल दी गई है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया गया है 9582104261। ठीक है, इस पर आप गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से और पेटीएम के माध्यम से अपना सहयोग भेज सकते हैं। सहयोग भेज करके आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करें। व्हाट्सएप नंबर तो ये भी है, परंतु मुख्य रूप से हम इस पर कार्य करते हैं, तो इस पर सूचना देंगे तो हम आपको अपनी तरफ से परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, आपके प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रकट कर सकेंगे। ठीक है, और सरलता से आप कर सकें अपना सहयोग प्रदान इस ऑनलाइन संस्थान को, तो ये
QR कोड में आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसको स्कैन करके आप आराम से कर दीजिएगा। इसको सुरक्षित कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने कहीं PDF में, ईमेल में प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहें। आप इस यदि आपको लगता है कि बार बार भेजने में परेशानी आती है तो आप 3-3 माह का एक बार में भेज दीजिएगा, 6-6 माह का एक बार में भेज दीजिएगा, 1 वर्ष का एक बार में भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आपके सहयोग से हम इस कार्य को बहुत आगे ले जाने की इच्छा रखते हैं और हमारी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा हमें विश्वास है। आप सभी का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है और हमने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा निवेदन था, कक्षाओं के बीच में हमें आप सभी को देना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा। तो अपना सहयोग आप महीने की किसी भी तारीख को भेज दीजिएगा, जब भी आपको अनुकूलता लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 तारीख को देना, नहीं, आप 15 को दे सकते हैं, 20 को दे सकते हैं, आप 10 को दे सकते हैं, आप 28 को दे सकते हैं, जब भी चाहें तब। ठीक है, चलिएगा। आप चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ मित्रों। ठीक है, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सिद्धियां करा दी थी। ठीक है, इस नियम को अवश्य समझ लीजिएगा। जो मैंने कल आपको 2 नियम समझाए थे, एक क्रियादि नियम और एक भारद्वाज नियम। ये बार बार आपको धातु रूपों की सिद्धियों में प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, जो भी है अच्छी प्रकार से अपनी बुद्धि में स्थिर कर लीजिएगा ये नियम। ठीक है, क्रादि नियम और ये भारद्वाज नियम। ठीक है, लिट लकार के लिए मुख्य रूप से कहाँ पर प्रयोग होता है, लिट लकार में। चलिएगा, अब हमारी ये धातु हो गई थी, ये रूप भी हमारे चल गए थे। अब आगे यहाँ पर इन्होंने नई धातु ये ला रहे हैं, तप संतापे। ठीक है जी, तप संतापे 14 नंबर की धातु है। ठीक है, तप संतापे में ये जो आ है ये अनुनासिक है और ये क्या है, आस्तम में अनुदात्त है। तो इस नहीं, ये क्या है, ये तो इत संज्ञक है, अनुनासिक है, इसलिए उपदेश अनुनासिक है, इत से इत संज्ञा हो जाती। और जो ता का आय वो वास्तव में क्या है, उदात्त है। उदात्त के लिए ऐसा क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं पढ़ाते समय। वैसे उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है शास्त्रों के अंदर, तो पढ़ाते समय थोड़ा संकेत करने के लिए क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या है वास्तव में, ये अच्छा ये अनुदात्त है, मैंने क्षमा कीजिएगा, ये क्या है, ये अनुदात्त है। ठीक है, और अनुदात्त है, और ये वाला जो था ये उदात्त था, पर इसकी संज्ञा हो जाती है। ऐसे था, तप का त का अय वो है अनुदात्त, और जो अ है पा का वो है उदात्त। तो ये उदात्तित धातु है। क्या है, उदात्तित, और अनुदात्त वाली है, संताप अर्थ में है। ठीक है, संताप माने पीड़ा, कष्ट होना आदि अर्थ में। चलिएगा, तो सरल है। इसका बनता है लट लकार में बनता है तपति। तपति अर्थात ये तप धातु हमारी बच गई, और ये तिवादी उत्पत्ति होकर ती आ गया, तिप आ गया, और ये शप का आ गया, और कुछ करना ही नहीं है, तो मिला दिया तपति। तो तपति, तपतः, तपन्ति, तपस्सी, तपथः, तपथ, तपामि, तपावः, तपामः। ठीक है, अब आइएगा लिट लकार में। लिट लकार में पहले भी बनाए हैं हमने रूप। ठीक है, तो तप है, ये नल का आ गया, द्युत आदि हो जाएगा, तप अभ्यास शेष बचेगा, और ये अणित है तो अतुपधाया से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये तताप। तताप। अब आगे क्या बनेगा इसका, जहां पर इसको ध्यान देंगे, ये तेपतु, तेपु,
और माने जहां पर इसको आजादी कित प्रत्यय मिल जाएगा आगे, ठीक है। अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटि, ठीक है। सूत्र पहले पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार अब इसकी संख्या मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर वो दो सूत्र आपको लगेंगे, अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटि और थली च सेटी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या लगेगा? थली च सेटी। सूत्र संख्या है 460 और 461 नंबर के दो सूत्र देख लीजिएगा। हमने नद जो धातु थी अणद, उसका ये थी हमारी अणद, अणद अव्यक्त शब्द, तो उसमें हमने इसके रूप बनाने में लगाया था, तो वो सूत्र दोनों लगेगा। अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटि और थलीच सेटी, ठीक है। तो क्या बनता है वहां पर? अभ्यास का लोप हो जाएगा और जो आकार है अंग का उसको एकार हो जाएगा, ठीक है। मैं कर देता हूं फिर भी। तप और तस को अतुस हो गया जी, और तप तप दुत्त आदि होकर के शेष होकर के तवच। अब क्या लगेगा यहाँ पर? अत एक हल मध्य नादेशादेर लिटि। क्या था इसका? लिट निमित्तकम आदेशादिकम न भवति यदंगम तदवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्वम अभ्यास लोपश्च किति लिटि। कित लिट के परे रहते, क्या कित लिट के परे रहते क्या हो जाएगा? अभ्यास का लोप हो जाएगा और ये जो आया उसको ए हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बन गया अब ते पतु, और द्विवचन में वो बहुवचन में क्या बन जाएगा? ते पुह, विसर्ग छूट गया यहाँ पर, तो तताप ते पतु ते पुह। अब जब कित कित आएगा वहां पर ध्यान रखेंगे, इसको अभ्यास का लोप और एक तो आदेश हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, ते लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में भारद्वाज नियम से यहां पर विकल्प से इट हो जाएगा, और भारद्वाज के मत में तो क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा, दूसरों के मत में नहीं होगा। इसलिए दो रूप बनेंगे, ते पिथा और ततप्थ, ध्यान रखिएगा। ये पहले बताया। अब जैसे ये है ता पा और ये थल का था आ गया, ठीक है। द्वित्व हो गया। अब इसमें क्या है? ये तप धातु है, ये कैसी धातु है? अनुदात धातु है। ये ए में क्या है? ताश के परे रहते हैं। जब ताश का ताश इससे आएगा तो ये ताश के परे रहते एकाच उपदेश से नित्य अनिट है। कल वाली कक्षा के सूत्र ध्यान रखें। तो ताश के परे रहते ये नित्य अनिट है, इसलिए इसको क्या होगा? क्रियादि नियम से इसको इटागम प्राप्त था, क्रियादि नियम से इटागम प्राप्त था, परंतु उसका निषेध कर दिया था उपदेशेत्वतः, क्योंकि ये कैसी आकारवान धातु है उपदेश में, तो इससे उत्तर थल को इट आगम नहीं होता है, क्योंकि ताश के पैरते आकारवान है और नित्य अनिट है, तो थल को इट आगम नहीं होगा। क्रादि नियम से प्राप्त था, निषेध कर दिया। फिर आगे ऋतु भारद्वाज से, कि भारद्वाज के मत में तो केवल ऋकारांत से उत्तर ही थल को इट आगम नहीं होता है, अन्य धातुओं को तो आदो हो जाता है। अजंत माने वो ये उपदेश है तो और अचस्तास्व थल नित्य। तो क्या हुआ? ये कैसी उपदेश में आकारवान है, तो भारद्वाज के मत में तो इसको क्या हो जाएगा?
इट हो जाएगा। ध्यान रखिए भारद्वाज में जब इट हो जाएगा तो वही सूत्र लग जाएगा थली चसेटी। अब थली चसेटी लगेगा क्योंकि ये सेट हो गया इसलिए, तो इसके बाद अभ्यास का लोप हो जाएगा और इस आ को ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ते पीथ। और जब भारद्वाज से भिन्न मत में पाणिनि आचार्य आदि के मत में तो क्या है उपदेशित त्वता से जो क्रादि नियम से प्राप्त इट है उसका निषेध हो गया। उपदेशित त्वता से तो निषेध होगा तो इट आगम नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या रहेगा तापा और ये था इट आगम नहीं हुआ तो और तो ता ता पा थे। और अब यहाँ पर क्या है थली चसेटी लगेगा नहीं क्योंकि वो सेट क्या सेट थल के पैर लगता है, ये सेट नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये तो भी नहीं होगा ता तप ता तप था। ध्यान रखेंगे इसमें घटाइएगा तब आपको धीरे धीरे पक्का होगा जो क्रादि नियम भारद्वाज नियम। ठीक है, पहले क्या प्राप्त होता है क्रादि नियम से प्रत्येक लिट को बलादी लिट को इटागम प्राप्त होता है परंतु उसका अपवाद निषेध कर देता अचस्तास्वत्थल निटो नित्यम और उपदेशितता फिर उसमें भी विकल्प कर देता है ऋतो भारद्वाज से। ध्यान रखेंगे ठीक है। चलिएगा तो ये हो गया तप था और फिर ते पथु ते पथु ते पा तेप था तेप था बनेगा। ठीक है जो का नहीं ते तेप थू तेप क्या बनेगा तेप बनेगा। मध्यम पुरुष में एक वचन में बहुवचन में क्या बनेगा तेप माने तेपित ततप्थ तेपथु तेप यहां तो हो जाएगा ये तो। और फिर ते फिर उसका बनेगा जो उसमें अणल में ततापा क्या बनेगा तताप और ततप दो बन जाएंगे है? तताप और ततप और तेपी व तेपी म समझ लीजिएगा इसको भी और बता देता हूं मैं आपको। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष में क्या बन जाएगा अणल उत्तमो वासे विकल्प करके अणितवत हो जाएगा तो जब पक्ष में वृद्धि अणित होगा तो वृद्धि हो जाएगी ताप और जब अणित नहीं माना जाएगा तो ऐसा कैसे रह जाएगा ताप। ठीक है जी। और जब ध्यान देंगे जब इसको अब क्रादि नियम से इसको इट होगा ध्यान रखेंगे। अब क्या है इसको इसमें तेपिब तेपिम तो ये क्या वास्तव में अनिट धातु थी ध्यान रखेंगे तापा और ये क्या आ गया आपका वस को व हो गया और ये दुत्त हो गया। अब यहां पर ये इसको किससे ये अनिट धातु है तो वास्तव में इसको एक आच उपदेशन से निषेध हो रहा था परंतु फिर उसका अपवाद कहता क्री व्री श्री इत्यादि सूत्र से क्रादि नियम से माने उन धातुओं से ही लिट के परे रहते लिट को इट का निषेध होता है अन्य धातुओं को तो हो जाता है तो क्रादि नियम से अब यहां पर क्या हो जाएगा इटागम हो जाएगा क्रादि नियम से होगा ध्यान रखेंगे। यहां पर जो भारद्वाज नियम केवल कहाँ लगता है थल में बस हर जगह और जगह नहीं लगता। ये हो गया। अब ये कित है ये संयोग लिट कित से कित है तो अत एक अलमध्य नादेश अभ्यास का लोप हो गया इसको ये होगा तो ते पी वा ऐसी ते पी मा ये बन गया। ठीक है जी ये लिखते जाइएगा कॉपी पे जहां जहां नया होता कुछ ऐसा लगता तो मैं लिख देता हूं बाकी तो सरल ही है। अब आ जाइएगा लुट लकार। लुट में ये अनिट धातु है एक आच उपदेशन से निषेध हो जाएगा इट का। तप्ता तप्तारौ तप्तारः तप्तासि तप्तास्थ तप्तास्थ तप्तास्मि तप्तास्वः तप्तास्मः। ठीक है लिट लकार में भी इट का निषेध हो जाएगा एक आच उपदेशन से तो तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति तप्स्यसि तप्स्यथः तप्स्यथ तप्स्यामि तप्स्यावः तप्स्यामः। ठीक है
फिर आ जाइएगा लोट लकार में। लोट लकार में पूरा वैसे ही बनेगा, तपतु, तपतात, तपताम, तपंतु, तप, तपतात, तपतम, तपत, तपानी, तपाव, तपाम। लंग लकार में भी बिल्कुल सरल ही है, ये गलत लिख दिया है, अपतत लिख दिया, तो ये वास्तव में त इधर आएगा, प इधर आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा अ तपत वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो अतपत, अतपताम, अतपन, अतपह, अतपतम, अतपत, अतपम, अतपाव, अतपाव, अतप, अतपाम, चलिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए विधिलिंग में, सरल ही है, तपेत, तपेताम, तपेयुः, तपेह, तपेतम, तपेत, तपेयम, तपेव, तपेम। आशीलिंग में वैसा ही है, तप्यात, तप्यास्ताम, तप्यासुः, तप्याह, तप्यास्तम, तप्यास्त, तप्यासम, तप्यास्व, तप्यास्म, ठीक है। अब आ जाइएगा यहां पर लुंग लकार। लुंग लकार में क्या करना है जी, बोलो। करना कुछ नहीं है, तो पहले आ ही गया है आपका, क्या है ये, तप हो गया और ये टिप का ये रह गया, और ये सिच हो गया आपका, सिच का स, और इसका ये लोप हो जाएगा तश्चादी से, और अट का आ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, अस्तिष्ठ प्रत्यय से ईट, ईट का ई, ऐसी स्थिति हो गई आपकी, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आ, ता, पा, सा, ई, और ये ता, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, इटागम तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक आचुपदेशन से अनिट धातु है। अब यहाँ पर क्या है, वद व्रज हलंत्य स्याच है, जो आपको पढ़ाया है पहले, ये कैसी धातु है, हलंत है। और यहाँ पर क्या इसको प्राप्त हो रहा है, ये सिच, परस्मय पद परक सिच परे है, तो वद व्रज हलंत्य स्याच से क्या हो जाएगी, इसको वृद्धि हो जाएगी, सीधी बात है। वद व्रज हलंत्य स्याच से इसको इस अंक के अच को आ को वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर के क्या होने ता, और मिला दीजिएगा अतापसीत, अतापसित, और फिर आगे अतापताम, अतापताम में क्या हो जाएगा, झलो झली, माने वहां ईट तो नहीं आएगा, तो ये तप का ताप जो वृद्धि होगी उसका तो पा है, तप धातु का पा, तो पा से उत्तर सिच के सकार का लोप हो जाएगा, आगे जो ताम, तस को ताम हो गया है, उस ताम के तकार के, माने झलो झली, पहले भी आए, झलो झली से लोप हो जाएगा सकार का, तो अतापताम, ठीक है। तो अतापसीत, अतापताम, अतापसुह, ठीक है, क्या बने, अतापसुह, और अतापसी, अतापसी, अतापतम, अतापत, और अतापस, अतापसम, वहां क्या हो जाए, नहीं अतापसम, ऐसा बनेगा।
अतापसम, ठीक है, इतना अतापसम। तो अतापसम, अतापस्व, अतापस्म, ठीक है। अच्छा, ये बन गया आपका लुंग लकार का, ठीक है, ये बना दिए। अब है आगे लिंग लकार का, ये सरल ही है, इट आगम होगा नहीं। तो अतप्स्यत, अतप्स्यताम, अतप्स्यन, अतप्स्याह, अतप्स्यतम, अतप्स्यात, अतप्स्यम, अतप्स्याव, अतप्स्याम, ठीक है। इस धातु के रूप आपको अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से इसमें आपको एक तो यहाँ पर वद व्रज हलंत से वृद्धि होगी, और यहाँ पर तेपतु तेपुह आदि में विसर्ग आ जाएगा। यहाँ तेपतु तेपुह आदि में क्या हो जाएगा, अत एक हल मध्य नादेशादेर लिटी लग जाएगा। थल में थली चसेटी लगेगा जब इट होगा, भारद्वाज नियम से इट होगा। भारद्वाज नियम इसमें घटाइएगा पहले, ठीक है, मैंने घटा दिया है, अब घटाना आपका काम है। अब मैं बार बार नहीं घटाऊंगा, केवल बताता जाऊंगा भारद्वाज नियम, क्रादि नियम, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो आज आपको इतना अभ्यास करना है, ठीक है। चलिएगा, तो इतना अभ्यास कीजिएगा, फिर मैं अगली कक्षा में, वैसे आगे जो आ रहा है वो भी सरल रूप है, ठीक है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। चलिएगा, आगे का एक और करा देता हूं आपको। अब इसके बाद में आता है, ये तप हो गई हमारी, तप के बाद में आता है हमारा क्रमु धातु, ठीक है। यहां पर इसमें लघु सिद्धांत में इसमें लिखा नहीं है, यहाँ क्रमु पाद विक्षेप धातु है। क्या है, क्रमु पाद विक्षेपे, क्रमु पाद विक्षेपे, ठीक है। क्रमु धातु का पाद विक्षेपण, पैरों को उठाने अर्थ में है। तो ये क्या है, वास्तव में ये अनुनासिक है, इसकी संज्ञा हो जाती है। और ये क्या है, उदात्त अनुनासिक है, तो उदात्तित धातु है। और ध्यान देंगे, इसका ये है, ये उदात्त है, ये अनुदात्त नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो धातु है ये सेठ धातु है वास्तव में। कैसी धातु है, सेठ, ये अनिट नहीं है। चलिएगा, तो फिर आप इसके भी रूप आरंभ कर देते हैं। इसके लिए एक सूत्र आपको पहले पढ़ना होगा, शुरू से रूप बनाने के लिए। 484 वा भ्राश भ्लाश भ्रामु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 70वां सूत्र है। इसके अंदर ये वा का अर्थ होता है विकल्प। ये क्या है, भ्राश है, भ्लाश है, भ्रमु है, क्रमु है, क्लमु है, त्रसी है, त्रुटि है और लश धातु, ये धातुएं हैं। तो ये कहते हैं एभ्यः धातुभ्यः, माने भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लश इत्येतेभ्यः धातुभ्यः शन वा कर्तृर्थे सार्वधातु के परे पक्षे शप। भ्वादिगण की है ये, भ्वादिगण की होने से क्या है, इनको शप प्राप्त था, तो शप को कह दिया कि इनको जो शन है वो भी विकल्प से होता है शन, तो पक्ष में शप हो जाएगा। परंतु कब, इन धातुओं से विकल्प करके शन होता है कब, कर्तृर्थे सार्वधातु के। इसका सीधा सा अर्थ आपको ये लेना है कर्तृवाच्य में। जब कर्तृवाच्य में क्रम इन धातुओं का रूप चलाएंगे तब कर्तृ अर्थ वाला हमें सार्वधातुक मिलेगा। तो क्या है, कर्तरी शब्द से शप नित्य प्राप्त था, तो उसको विकल्प से शन कर दिया, पक्ष में शप हो जाएगा, बस इतना सा अर्थ है। अब इसमें हमारी क्रमु धातु थी, क्रमु इसमें आ रही है, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, क्रमु धातु के दो दो रूप चलेंगे। क्या चलेंगे, दो दो रूप। अब एक सूत्र और पढ़ते हैं, तब इसके रूप चलना आरंभ होंगे। 485 क्रमः परस्मैपदेषु, ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 36वां सूत्र है। इसका अर्थ है क्रमो दीर्घः परस्मैपदेशिति, कि परस्मै पद परे हैं,
ऐसे शित प्रत्यय के परे रहते क्रम धातु को दीर्घ हो जाता है। मैं क्रम का जो अ है उसको दीर्घ हो जाता है। ठीक है, परस्मयी पद परे है, माने ऐसा शित प्रत्यय बने, ऐसा शित प्रत्यय जिसके बाद में परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय परे है, तो क्रम धातु को विकल्प क्रम धातु को दीर्घ होता है, विकल्प नित्य होता है। अब आइएगा, अब रूप आराम से हम चला लेंगे। देखिएगा ये क्या है, क्रम की संज्ञा होकर के तेतवादी उत्पत्ति आ गया, और वाह भ्राश से विकल्प से क्या हो गया, इसको शन, कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त था तो विकल्प से शन कर दिया। ये शित प्रत्यय है। ठीक है, शित प्रत्यय, और कैसा शित प्रत्यय, इसके बाद में परस्मयी पद संज्ञक ती परे है। तो इसके मैं परस्मयी पद संज्ञक शित, परस्मयी पद संज्ञक परे है शित, ऐसा शित के परे रहते क्रम को अंग को दीर्घ हो गया, क्राम बन गया। जोड़ दीजिएगा क्राम्यति, क्या बनेगा रूप इसका, क्राम्यति, क्राम्यता, क्राम्यंती, क्राम्यसी, क्राम्यथा, क्राम्यथ, क्राम्यामि, क्राम्यावह, क्राम्याम। ठीक है, जब शन नहीं होगा तो शप हो जाएगा, दीर्घ उसमें भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शप होकर के क्रामति, क्रामतः, क्रामंती, क्रामसी, क्रामथः, क्रामथ, क्रामामि, क्रामावह, क्रामाम। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि परस्मयी पद संज्ञक शित प्रत्यय कहां मिलेगा, सार्ध धातुक लकारों में, आर्ध धातुक लकारों में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कहां कहां मिलेगा, एक तो लट में मिलेगा, लोट में मिलेगा, लंग में मिलेगा, और विधिलिंग में मिलेगा। बस इतनी जगह ये मिलेगा, तो इतनी जगह इसके दो दो रूप बनेंगे। क्या बनेंगे, दो दो रूप। आइएगा देखते हैं, लटका तो हो गया, अब है हमारा चक्राम। चक्राम ये क्या है, लिट लकार का, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो ये वाले सूत्र लगेंगे ही नहीं, क्योंकि तो आर्ध धातुक लकार है। तो क्या है, क्रा मा, और ये अणल का आ, द्वित्व होकर के क्रम, क्रम, पूर्वभ्यासा, अलादि, शेषा, कवचा, और कोष्टु से इसको भी क्या हो गया, च, और अतोपदाया से इसको वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, अभ्यासी चर्च से च को चाहिए हो गया, तो चक्राम। ठीक है, अब क्या यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर चक्राम, वो चक्राम, अब द्विवचन में बहुवचन में जो कित प्रत्यय है वहां पर अतः एक हल मध्य नादेशादि नहीं लग सकता, ना थली चसेटी लगेगा। क्या, ना थली चसेटी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो क्रम है इसका जो आकार है वो दो हलों के मध्य के बीच में नहीं है। इधर क्या है, का, र, और फिर आए, और फिर इधर मा है, तो ये असहाय हलों के मध्य में नहीं है, इधर दो हैं इसलिए सहाय हल हो गए, इसलिए यहाँ पर अतः एक हल मध्य नादेशादि नहीं लगेगा। ये ध्यान में बता दे रहा हूं, नहीं आप लगाने लगे इसको, नहीं लगेगा। तो इसका रूप अब क्या बनेगा, इसका आइएगा, सरल ही है इसके रूप। ठीक है, चक्राम, चक्रमतु, चक्रमुहु, और फिर लिट लका वो मध्यम पुरुष में बनेगा, एक रूप बनेगा इसका, नाम चक्रमेथ। यहां पर वो भारद्वाज नियम नहीं लगेगा। क्या, यहां पर चक्र म और ये थल का था, यहां पर भारद्वाज नियम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये धातु कैसी है, ये धातु वास्तव में क्रादि नियम से नहीं आती है। क्या, क्रादि नियम में नहीं आती है, क्योंकि ये धातु सेट है। क्या है, सेट है, सेट होने से ताश के परे रहते ये अनिट नहीं है। भारद्वाज नियम में क्या शर्त थी कि ताश के परे रहते जो धातु नित्य अनिट हो, ये नित्य, ये तो नित्य ये सेट है, इसलिए इसमें भारद्वाज नियम लगेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा, चक्रमेथ, चक्रमथु, चक्रमेथ,
चक्रमा, फिर मत उत्तम पुरुष एकवचन में 2 बनेंगे, चक्रामा चक्रामा, अनल उत्तम उभा से विकल्प से णितवत होकर के वृद्धि हो जाएगी, नहीं होगी। चक्रमेव चक्रमेम, क्या बनेगा? यहां पर ध्यान दिए, चक्र मी बा, यहां पर ये इट हो रहा है, ये वास्तव में इट किससे हो रहा है? क्रादि नियम से हो रहा है। इसमें भी क्रादि नियम से, ये सेट है फिर भी ये क्रादि नियम से इट होगा। क्या? क्रादि नियम से। तो चक्रमेवा चक्रमेम, चलिएगा ये हो गया। और अब इसके बाद में आ गया हमारा सेट है, इसलिए लुट लकार में क्रमिता क्रमितारु क्रमितारा क्रमितासी क्रमितास्था क्रमितास्थ क्रमितास्मि क्रमितास्वः क्रमितास्मः। ठीक है। लृट लकार में क्रमिष्यति क्रमिष्यता क्रमिष्यन्ति क्रमिष्यसि क्रमिष्यथा क्रमिष्यथ क्रमिष्यामि क्रमिष्याव क्रमिष्य, यहाँ पर आर धातु कच्चित बलादे से इट आगम हो रहा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या? आर धातु कच्चित बलादे से इट आगम। लोट लकार में 2 बन जाएंगे, देखो शप और शन हो जाएगा। तो पहले शन का क्राम्यतु क्राम्यतात क्राम्यताम क्राम्यंतु क्राम्य क्राम्यतात क्राम्यतम क्राम्यता क्राम्य, क्राम्याणि, क्या? क्राम्याणि हो जाएगा, रा आगे ना, इसलिए क्राम्याणि क्राम्याव क्राम्याम। ठीक है, ये तो इसका हो गया हमारा। अब जिस पक्ष में शन नहीं होगा तो उस पक्ष में क्या होगा? शप होगा। तो क्रामतु क्रामतात क्रामताम क्रामंतु क्राम क्रामतम क्राम त और क्राम क्रामाणि, क्या? क्रामाणि क्रामाव क्रामाम, ये हो गया। लंग लकार में तो 2 बनेंगे, अक्राम्यत अक्राम्यताम अक्राम्यन अक्राम्यः अक्राम्यतम अक्राम्यत अक्राम्यम अक्राम्याव अक्राम्याम। जब नहीं होगा तो शप होगा, अक्रामत अक्रामताम अक्रामन अक्रामः अक्रामतम अक्रामत अक्रामम अक्रामाव अक्रामाव अक्रामाम। हाँ ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। विदरिंग में 2 बनेंगे, क्राम्येत क्राम्येताम क्राम्येयुः क्राम्येह क्राम्येतम क्राम्येत क्राम्येयम क्राम्येव क्राम्येम। जब नहीं होगा शन तो शप हो जाए, क्रामेत क्रामेताम क्रामेयुः क्रामेह क्रामेतम क्रामेत क्रामेयम क्रामेव क्रामेम। आशीलिंग में एक ही बनेगा क्योंकि सार धातु लकार नहीं है, आर धातु के। तो क्राम्या या क्रम्यात, यहाँ पर दीर्घ भी नहीं होगा इस सूत्र से क्योंकि शित है ही नहीं। तो क्रम्यात क्रम्यास्ताम क्रम्यासु क्रम्याह क्रम्यास्तम क्रम्यास्त क्रम्यासम क्रम्यास्व क्रम्यास्व। ठीक है, फिर आ गया लुंग लकार। अब लुंग लकार में समझ लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें ऐसे दिया नहीं, मैं बताऊंगा अपनी तरफ से आपको। ये है अट का आ, क्रम, हिच का सा, इट का ई और ईट का ई और तिप का ता। ठीक है, ये हो गई। अब यहां पर क्या लग रहा था? यहां पर लग रहा था सबसे पहले वादा व्रज हलंत स्याचा, लिख लीजिएगा सूत्र पहले आ गए सारे। वादा व्रज हलंत स्याचा से क्या प्राप्त हो रहा था? यहां पर हलंत धातु को परस्मय पद से परस्मय पद परक सिच के पै रहते वृद्धि होती है उसके अच को। ठीक है, हलंत है। फिर उसका अपवाद था नेटी। क्या था? नेटी। नेटी नेटी इसका अपवाद था वदव्रज हलंत स्याचा का। वदव्रज हलंत स्याचा अष्टाध्यायी में आपके पीछे आ गए हैं सूत्र, इसी में मैंने पढ़ा दिए हैं सारे। ठीक है, वहां देख लीजिएगा। तो फिर है नेटी। नेटी ने क्या कर दिया कि यदि
कोई हलंत धातु है और परस्मै पद सिच पर है और वो क्या है, जो सिच है वो क्या है, सेट है, तो हलंत लक्षण जो वृद्धि है वो नहीं होगी। तो अब यहां पर क्या हुआ जी, बोलो। अब यहां पर क्या है, ये पहले वृद्धि प्राप्त हुई, ये सेट है, तो नेटी से निषेध हो गया, नेटी से निषेध हो गया। फिर उसके बाद में एक सूत्र आ रहा था, अतो हलादेर लगो हो, विकल्प कर दिया था उसने कि अतो हलादेर लगो हो, माने हलादी, हलादी अंग है, हलादी अंग में धातु, हलादी धातु के लघु आकार, लघु आकार है इसमें, लघु आकार को सेट माने सेट परस्मै पद परक सेट सिच के परे रहते विकल्प से वृद्धि होती है। क्या होती है, विकल्प से। तो अतो हलादे लगो से इसको विकल्प से वृद्धि प्राप्त हो गई जी। फिर उसका भी अपवाद, पूर्व अपवाद था, हेमंत क्षण श्वास जागृणी श्वेदिताम, कहा कि अतो हलादे लगो से विकल्प से, माने यदि कोई धातु हकारांत है या मकारांत है या यकारांत है, क्षण है, श्वस है, जागृ है, अण्यंत है, श्वी है और एदित है, इन धातुओं को तो कहते हैं अतो हलादे लगो से जो विकल्प से वृद्धि प्राप्त है वो नहीं होती है, निषेध ही होता है। इनको तो 100% निषेध होता है, चाहे सेट हो चाहे अनिट हो। तो अब यहाँ पर क्या, ये मकारांत है, तो हेमंत क्षण, हेमंत क्षण से क्या होगा, फिर लास्ट में निषेध हो गया वृद्धि का, तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। इटी इटी से सकार करो, पका सवर्ण दीर्घा, तो अक्रमित। अब सूत्रों का इसमें जो वृद्धि वाला जो क्रम है फिर सुन लीजिएगा, ठीक है, पीछे सूत्र सभी पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले प्राप्त होता है वद व्रजा हलंत्याच, फिर उसके बाद प्राप्त होता है नेटी, निषेध कर दिया वृद्धि का, फिर उसका विकल्प कर दिया अतो हलादेर लघो हो, फिर उस विकल्प का भी निषेध कर दिया मन तक्षण श्वश जागृ श्वेदिताम, ठीक है। तो इस प्रकार से निषेध ही हो गया, तो ये रूप बनेगा अब अक्रमित। तो इट होता, इसको सेट तो है, ठीक है, तो अक्रमित, अक्रमिष्टाम, अक्रमिषुः, अक्रमीः, अक्रमिष्टम, अक्रमिष्ट, अक्रमिषम, अक्रमिष्व, अक्रमिष्म। मूर्धन्य शकार हो जा, ध्यान देंगे, ये आपको व्याकरण कितना तो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर सरल ही है, इसमें तो लिंग लकार में तो सेट है, तो अक्रमिष्यत, अक्रमिष्यताम, अक्रमिष्यन, अक्रमिष्यः, अक्रमिष्यतम, अक्रमिष्यत, अक्रमिष्यम, अक्रमिष्याव, अक्रमिष्याम, ठीक है जी। चलिएगा, करा दी मैंने दो धातु आपको पूरी, ठीक है। ये तो दोनों धातुओं के रूपों को एक बार लिख के और अभ्यास कीजिएगा, तब आनंद आएगा, तब आनंद आएगा पूरा, तब आपका व्याकरण पक्का होगा ऐसे, ठीक। चलिएगा, बाकी तो मैंने सभी रूपों का उच्चारण कर दिया, इसलिए मिलान कर सकते हैं, किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हमारी कुछ धातु आएंगी, ये तो हो गया इसमें। अब पापाने के बाद इसमें आएगी, अब लिखी नहीं है, पापाने आएगी, ठीक है, 16वीं धातु आएगी पापाने, इसके आगे रूप चलाएंगे, ठीक है, पीना। ठीक है मित्रों, तो आपके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, संस्कृत माता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपसे पुनः अंत में फिर निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि आप अधिक सामर्थ्यशाली हैं तो आप हमें प्रति माह 1100 रुपये का सहयोग प्रदान कीजिएगा। यदि आप और सामर्थ्यवान हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छे कार्यों में अपना धन देना चाहते हैं, देना ही चाहिए यदि है तो आप हमें 2100 रुपये दे सकते हैं, 3100 रुपये, 5100 रुपये, क्योंकि हमें इस कार्य का बहुत विस्तार करना है, टीम को बढ़ाना है। और यदि आप कम सामर्थ्यवान हैं तो आप 501 रुपये दे दीजिएगा, आप 101 रुपये दे दीजिएगा, आप 251 रुपये दे दीजिएगा, आप 11 रुपये दे दीजिएगा। हाँ, आप और कम सामर्थ्यवान है तो 1 रुपया दे दीजिएगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप इस प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार
दे करके अच्छे कार्यों के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयाँ अपने आप आती रहेंगी। क्योंकि अनेक लोगों को हमने देखा कि वो सामर्थ्यशाली हैं आर्थिक रूप से, परंतु अच्छे कार्यों के साथ नहीं जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, ये प्रक्रिया है कि संसार में रहते हुए हम निर्लिप्त नहीं रह सकते हैं। हमको यदि अच्छे से नहीं जुड़े हम, तो हम गलत से अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, अपने आप हम, ये दो पक्ष हैं हमारे पास, अच्छा बुरा। इसलिए यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हम बुरे में गिरने से पहले, बुरे से जुड़ने से पहले अच्छे के साथ ही जुड़ जाएं, तो जुड़े रहेंगे आप, बुरे के साथ नहीं जुड़े। और यदि आप अच्छे के साथ नहीं जुड़े, अच्छे लोगों के साथ नहीं जुड़े, तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आप बुरे लोगों के साथ में जुड़ जाएंगे, बुरे कार्यों के साथ जुड़ जाएंगे। किसी को जोड़ने का प्रयास ही नहीं करना, ध्यान रखिएगा। बुराई को अपनाने के लिए बहुत शक्ति, बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छाई को धारण करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई का परिणाम सुखद है, बुराई का परिणाम दुखद है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, साहस रखना पड़ता है। परंतु कुएं में गिरने के लिए तो कोई भी धक्का मार दे, आराम से नीचे चले जाते हैं। ठीक है, या कुएं के किनारे जाकर के ऐसे थोड़े से तिरछे हो जाइए, अपने आप नीचे चले जाएंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं। परंतु पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। परंतु कुएं में जाकर के क्या होता है, अंधकार दिखाई देता है। पहाड़ पर जाकर के इस संसार का नजारा दिखाई देता है मित्रों। इसलिए हमारा निवेदन है कि अच्छे कार्यों के साथ आप जुड़ जाइएगा, पहाड़ पर चढ़ जाइएगा। सभी को सादर प्रणाम। ये क्यूआर कोड है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और मैंने आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दिया, वहां से भी ले लीजिएगा। ये क्यूआर कोड है, इसको भी स्कैन करके आप कर सकते हैं। चलिए।